नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। आज का अपना वीडियो फिर डेट प्रोडक्ट्स पर है। डेट प्रोडक्ट तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी, एनसीडी वगैरह डेट प्रोडक्ट हुआ। तो कई मेरे व्यूअर ने हमसे पूछा कि क्या बात है, केवल डेट प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ये वीडियो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेट प्रोडक्ट्स के बारे में इक्विटी से कम गंभीरता से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत ट्रेंड है कि आंख मूंद के बैंक एफडी कर दिए या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट में डाल दिए केवल इस वजह से कि फिक्स रिटर्न मिलेगा। डेट प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के करने की चीज़ है और डेट प्रोडक्ट का रिटर्न भी बहुत फ़र्क डालेगा आपके टोटल पोर्टफोलियो पर। डेट प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, अपना पिछला 3 वीडियो मेरे ख्याल से 3-4 महीना पहले आया था। उस 4 महीने में डेट के कई फंड्स ने 4%, 5% और इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। या पूरे 1 साल की बात करें तो डेट फंड्स में से ज़्यादातर ने 15%, 17% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। तो ये तो हो गई डेट फंड्स की बात, लेकिन ये जो बात है कि हर बार ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस पर मुझको एक दूसरी मज़ेदार बात याद आ रही है कि जिन लोगों को भी ये आदत है कि बैंक एफडी में ही पूरा पैसा या ज़्यादा पैसा डाल दिए, तो वो बैंक एफडी के ब्याज के बारे में बड़ा ध्यान रखते हैं। और बैंक एफडी आजकल अगर आपको पता हो कि शॉर्टर पीरियड मतलब कम दिन की एफडी पर ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं बनिस्पत की लंबे समय के एफडी पर। मतलब एग्जांपल के तौर पर 5 साल का एफडी अगर आप ब्याज दर पूछिए बैंक वाले से, तो उससे ज़्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं 1 साल, सवा साल, 1.5 साल के एफडी पर। आजकल बड़ा कॉमन भी है 444 डेज का एफडी। बैंक वाले भी तरह तरह का नारा गढ़ते रहते हैं। 444 दिन के एफडी पर हाईएस्ट ब्याज। कभी सोच के देखा है इस पर कि क्यों कम दिन वाले एफडी पर ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं वो और लंबे समय वाले एफडी पर कम दे रहे हैं? पहले कभी ऐसा होता नहीं था। पहले क्या ट्रेंड था कि आप 5 साल का एफडी कीजिए तो ज़्यादा ब्याज, 3 साल वाले पर उससे कम और 1 साल, 1.5 साल वाले पर और कम। तो ये जो उल्टी गंगा बह रही है कि कम दिन वाले एफडी पर ज़्यादा ब्याज, इसकी वजह क्या होगी? सोचना चाहिए आपको। एफडी करने के पहले तो ज़रूर सोचना चाहिए, पैसा आपका है। उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होने का पूरा चांस है, पूरा सिनेरियो है। इंटरेस्ट रेट कम कैसे होता है? अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये सब संकेत है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। और इंटरेस्ट रेट का कम और ज़्यादा होना बहुत हद तक आरबीआई पर डिपेंड करता है। आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो ब्याज दर कम हो जाता है बैंक में भी। तो लगभग पूरी दुनिया में यही सीन है, हिंदुस्तान में खासकर है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा ही जाएगा। तो बैंक वाले स्मार्ट हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं कि अगर ब्याज दर नीचे जाएगा और 5 साल के एफडी पर आपको हायर रेट ऑफर कर दें तो उनको तो 5 साल तक ऊंचे ब्याज से आपको पेमेंट करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि कम दिन वाले एफडी पर ज़्यादा ब्याज कंटिन्यू किया। जो भी 6, साढ़े 6, 7% दे रहे होंगे वो कम दिन वाले एफडी पर दे रहे हैं, क्योंकि बिना उतना ब्याज दिए हुए उनको पैसा मिलेगा नहीं एफडी में। लेकिन ज़्यादा समय वाले एफडी में उनको मालूम है कि कल को इससे कम ब्याज पर हमको पैसा मिलेगा, तो उसको कम कर दिए। लेकिन बैंक ने तो अपना फ़ायदा सोच लिया। आपके फ़ायदे के लिए तो आप ही को सोचना होगा या मुझको सोचना होगा। तो आपको सोचना चाहिए कि आंख मूंद के अगर 444 डेज का एफडी आप कर देते हैं ज़्यादा ब्याज के लालच में, तो उस 444 दिन मतलब सवा साल या 1.5 साल के बाद जब एफडी मैच्योर करेगा तो फिर उस पैसे का क्या करेंगे? अगर उसको दोबारा एफडी ही करना है तो उस दिन शायद आपको आज से 1%, 1.5%, 2% कम का एफडी करना पड़े। तो आंख मूंद के पैसे का बड़ा हिस्सा बैंक एफडी में कर दिए इसलिए कि कम दिन वाले एफडी में ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। तो 1-2 बात ध्यान रखिए। एक तो कि जो पिछले साल परफॉर्मेंस हुआ है 1 साल में, 1.5 साल में, वो बैंक एफडी हो, कॉर्पोरेट एफडी हो, डेट फंड हो या इक्विटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी वही रिटर्न आएगा। और दूसरे कि बैंक एफडी या कोई भी ऐसा डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट एक झटके में आंख मूंद के न किया करें, केवल एक पॉइंट देख के न करें। बेहतर ढंग से सोच विचार के करें, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में करने के पहले सोचते हैं। ओके, थैंक यू।